तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा श्री सच्चित आनंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य अमर पंडा सारे मिश्र सारे एवं समस्त सुधीजन भक्तवृंद और मातृशक्ति समस्त को हरिओम ओम नमो नारायण। ओम आमे श्रीमद् भगवद गीता माध्यम रे आमे तृतीय अध्याय उपर चिंतन करुछंती। विशेष गूढ़ चिंतन कौन चली जाकि ये कर्म केमिति करिवा आ कर्म यदि न करिवा ताहले कौन क्षति हब। मुख्य रूप से विशेष करके जो ज्ञानी मानक विद्वान मानक तांको निर्देश दिया जाइछि जे आपण माने से ज्ञान रे स्थित हैला परे भी आपण ये समाज को गोटे सदमार्ग दर्शन करने पाई लोक संग्रह निमित्ते कर्म करंतु। एठी आम मानक साधक मानक पाई निर्देश है जे आमे अनासक्त भाव रे आमे कर्म कर। भगवान ये तो कही देछन्ति कौन सी प्रकार मोर आवश्यकता नहीं, किसी प्राप्त करिवार कौन सी वस्तु ही नहीं, फिर भी मु कर्म करुछि केमिति मो समाज रे कल्याण हबो, मो देश रे कल्याण हबो, मो धर्म रे कल्याण हबो। कौन सी प्राप्तव्य जिनिस नहीं। त्रिषु लोकेषु किंचन, ये तीन लोक रे किंचित मात्र में न में पार्थास्ति कर्तव्य। तीन लोक रे कौन सी प्रकार मोर प्राप्त करिवार कौन सी वस्तु नहीं जे मो पाखरे जिनस नहीं। आमे टिके भी काम कले ना जहाँ को टिके कहवा ये कामटा कर दियो पचारि मते कौन मिलिबो, एमिति पचार मते कौन मिलिबो। अरे भगवान को भगवान देखंतु तीन लोक रे स्वामी तांको कौन मिलिबो, फिर भी सी कर्म करुछंती। नहले यही तो माने भगवान आमको यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता जे यहीपरि भाव रे आमे कर्म कले आमर धर्म सुरक्षित रहिबो। नहले आम धर्मर पतन कौन पाई होछि जदि यही कर्म को आमे त्याग करुछंती। कौन सी स्वार्थ बुद्धि रे नुह, आसक्ति बुद्धि रे नुह, कर्म आशारे नुह, कर्म फल आशारे नुह, बस निष्काम पूर्वक ये जो डिलीट करदेवे पूरा दिमाग रो मते कौन मिलिबो। जदि आपण गीता पढ़ुचंती बस भगवान मते सामर्थ्य देइछंती, मो शरीर द्वारा मन द्वारा धन द्वारा जहाँ किछि मो द्वारा हो पार मु करदेवी, मते कौन मिले, मोर किछि दरकार ही नहीं ना कि मते मान सम्मान दरकार ना कौन सी पद प्रतिष्ठा दरकार। बस प्रभु मते एते सामर्थ्य देलु, बस तो पाई किछि मु करदेली, मु कौन कली करुछु तो तू ही सब ना। बस एमिति गोटे भाव ही कर्म कले आमे आम जो देश को आम धर्म को गोटे भल दिशा देखै पारिबा, गोटे भल दिग देखै पारिबा। यहीपरि भाव रे कर्म करिया पई भगवान कहउछन्ति कौन सी आवश्यकता न थाई मध्य एठी एही भली भाव रे कर्म कर। एबे आमे 25 नंबर श्लोक पाखर टिके पाठ करनबा। बहुत सुंदर सुंदर अति सुंदर विचार अच्छी, टिके ध्यान दो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय। श्री भगवानुवाच सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्म संगिनां
जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एठी दुई प्रकार लोकों कथा विशेष रूप से कहुई। दुई प्रकार लोक किए जे गोटे हेले जड़े ज्ञानी पुरुष से गीता जानी से तत्व रे स्थित अच्छा से अनुभव करिसेंती। आउ जड़े अज्ञानी पुरुष ये दुई जन कर्म करती किंतु से कर्म करिवारे बहुत फरक थाए, बहुत भेद थाए। दुई जन कर्म करिथांती, ज्ञानी भी कर्म करिथांती, अज्ञानी भी कर्म करिथांती। ज्ञानी भी भोजन करिथाए खाई थाए, अज्ञानी भी भोजन करिथांती, किंतु ता भितरे बहुत बहुत भेद अछि। एमती विशेष करी महापुरुष मानक ये कहा जायछि तमे सावधान पूर्वक पथ प्रदर्शक तमे बन, नहले यदि पथ प्रदर्शक न बनुच ताले समाज रे बहुत बड़ हानि हो जीव। सेथिपाई आमे समस्ते जो माने भी गीता पढ़िलेनी बुझिलेनी से माने सेमानक पई विशेष एठी निर्देश करा जायछि। ताले एठी जो चिंतन होछि दुई जनक गोटे ज्ञानीकर आउ जनकर अज्ञानीकर से माने कर्म करिवार आमर साधु संत माने दृष्टांत दियंती। गोटे दृष्टांत रू फिर आगे को बढ़िया। जेमिति गोटे जड़े साधु थिले गोटे जगह सत्संग करके आसुले से शीत दिन आरंभ होबार थिला आ सत्संग करके आसुचंदी। से समय रे से साधु को ढेर सारे तांको चाउल डाली आदि सब गाँ वाला सब मिसिक देदेले आउ किछि कमल वगैरह देदेले। तांका आश्रम रे किछि पिला माने रहउथिले और साधु माने रहउथिले तांका पई ठीक हबो आ ट्रेन ले आसिकी बसई देले। जेतले बसई दैछंती और सिटी बहुत जगह घेरी नेला। से साधु जोट बसचंती एते जगह घेरी नेला आउ सब अन्य लोक आसिया पई बसिया पई टे असुविधा होता है। फिर जड़े व्यक्ति आसिला कोट बोट पैंट टाई वगैरह पिंधि फर्स्ट क्लास गोटे आटेच नहीं कि आसला। आसिक कहला तुम केमिति बाबा तमें हैं तुम बाबा बनीछ तुम घोर संग्रही तमें हैं आमे देखो आमे सब तुम ठार तो आमे भल आम देख किसी ना गोटे छोटिया सुटकेस नहीं कि आमे सफर करचु तुम केते सब संग्रह वृत्ति ये सब नहीं जाऊच सब केते केते बस्ता सब नहीं कि जाऊच। बाबा तंगर शुणु था बढ़िया शुणिला पर किसी कहलेनी चुपचाप बसिक रहिले। तापरे जेते बेले गोटे ट्रेन स्टेशन आसी कथबार्ता कहले बाबू तुम कौटी चाकरी बाकरी हाँ आगे करची बोले अच्छा मत टे चाह पी दब चाह दे दब हाँ हाँ बाबा ठीक अच्छे आस चाह पी दब। जमीती से स्टेशन जन को डाकी से ओल्ल चाह पीउछंती सी भी जड़े पीले। से समय ट्रेन जो सिग्नाल दे दिए हॉर्न मारे गाड़ी छाड़ जमीती हॉर्न मारला जमती सेठू से बाबू जनक कहले ट्रेन एवं छाड़ चल चल से ट्रेन बसिक पीदब। कहले ना ना ये पीकी जावा। कहले अरे ये पीले ट्रेन छाड़देव पलैब ट्रेन आम ये सब छुटी जावा। कहले किसी ना छुटीगला आम सेकेंड ट्रेन पलैबा। कहले अरे मोर आटेज रखाई। कहला तुमर सीना आटेज रखाई मोर तो बहुत जिनस अच्छी ता भर जाओ जाओ किसी ना। कहला ना ना मो भर सब मो से आटेज भर बहुत डॉक्यूमेंट अच्छी बहुत काम अच्छी अरे मोर ये जो मोर ऑफिस टाइम होची कहला अच्छा। फिर आसले ट्रेन बसले कहले एबे किसी जानी पारल से साधु भी संग्रह करि थाए गोटे गृहस्थ भी संग्रह करि थाए ता भितरे बहुत से साधु पाखर त्याग करिवार शक्ति अच्छी ता पाखर वैराग्य वृत्ति अच्छी ता भितरे निष्कामता अच्छी निस्वार्थपरता अच्छी ता भितरे अनासक्त भाव अच्छी। ये हूँ मुख्य कहबार। तेणु बस ये दृष्टांत आपण बुझंतु गोटे साधु ता भितरे सी भी कर्म करुच्ची संग्रह करुच्ची
आउ गोटे अज्ञानी गोटे घोर संसारी सी भी संग्रह करुचे, लेकिन दुई जनक भितर संग्रह रे बहुत बड़ भेद थाए से कथा को ये कहते बहुत बड़ भेद थाए। प्रथम श्लोक टिके अर्थ देखि नि। श्लोक अर्थ है जे एठी आपण 25 नंबर श्लोक रे कहते हे भारत वंशीय अर्जुन, हे भारत जी अर्जुन कर्म रे जो माने सो आसक्त होइथिबा जो अज्ञानी माने अछंती, कर्म रे खूब आसक्त अछंती, से जो पुरुष माने कर्म रे आसक्त होइथिबा जो अज्ञानी पुरुष माने से माने भी कर्म करिथांती। शक्तः कर्माणि अविद्वांस, अविद्वांस माने बहुत गोटे गोटे शब्द को ध्यान दियंतु, बहुत कठिन नुह। गीता जदि आप बुझिया पाई चेष्टा करिए बहुत सरल। शक्तः, शक्त माने आसक्त युक्त, आसक्ति है शक्त। कर्माणि अविद्वांस, जो अविद्वान माने अविद्वान अर्थ अज्ञानी, अज्ञानी माने से माने आसक्त है कि सब कुर्वन्ति से कर्म करिथांती। माने ऊपर लाइन अर्थ बुझीगला माने जो माने अज्ञानी माने अछंती से माने आसक्ति भाव रे से माने कर्म करथांती। बस कुर्जाद विद्वांस तथा सक्त, कुर्जाद विद्वान, विद्वान अर्थ से ज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुष सी भी कर्म करिथांती। सी जो कौन पाई कर्म करथांती? कुर्जाद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रह, तांकर जो कर्म होता है से कर्म लोक कल्याण निमंते। बस पूरा स्पष्ट रूप से एठी अलग अलग करी कह दी। अज्ञान कर्म करिथाए, आसक्ति युक्त है करिथाए, स्वार्थ युक्त है करिथाए। आ ज्ञानी जो तत्वज्ञानी सी भी कर्म करिथाए किंतु तांकर लोक संग्रह पाई बस चिकीर्षु एमती शब्द देछन। लोक चिकीर्षुर लोक संग्रहम, चिकीर्षुर लोक संग्रह, चिकीर्षुर लोक संग्रह अर्थ कौन है? जे से जो ज्ञानी माने से लोक संग्रह पाई से सब कर्म करिथान। चिकीर्षु एमती लोक संग्रह पाई कर्म करिवा दरकार चाहते। अच्छा सही प्रकार कर्म रे आमे सावधान जो तत्वज्ञानी महापुरुष माने अछंती से कर्म रे से माने कर्म रे बहुत सावधान ही कर्म करछन तत्वज्ञानी महापुरुष। आउ किछि जो अछंती कर्म रे आसक्ति वाला जो अछंती सी केमितिका कहले सी अज्ञानी। हाँ से माने सब अज्ञानी व्यक्ति कर्म रे जो माने सब आसक्त है कि करछन। ठीक अछि तमे से अज्ञानी मानक भितरे तमे कौन सी तांक बुद्धि रे भ्रम उत्पन्न कर नाही। न बुद्धि भेदम जनयेद, से जो अज्ञानी माने अछंती हाँ जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम, से अज्ञानी माने जो अछंती तांक भितरे कौन सी प्रकार बुद्धि भेद उत्पन्न कर नाही। अच्छा समस्त कर्म को तमे एठी जोशयेत सर्वकर्माणि, जोशयेत एठी जोशयेत अर्थ कौन है? जोशयेत माने से भला माने करांती, समाचरण करंती एमती दुईटी शब्द ये देइछन्ती। दुईटी शब्द पर विशेष आम ध्यान भी दबा। जोशयेत आ समाचरण, गोटे करंती आ गोटे करांती। जोशयेत अर्थ हम करांती आ समाचरण अर्थ होची करंती। अच्छा एठी तार कौन कले बुद्धि भेद उत्पन्न न करी तमें भी से भली भल भाव रे कर्म कर आउ अन्य को भी से कर्म रे लगाओ। बस एति होचे मूल अर्थ। ताले आउ थरे से ध्यान दियंतु कौन कहले? कहले जे दुई प्रकार लोक थांती, जो माने विद्वान माने थांती से माने सब अनासक्त ही लोक संग्रह निमंते कर्म करंती। एठी देखंतु कुर्जाद विद्वान, विद्वान माने ज्ञानी, से ज्ञानी माने से के कोपरे कर्म करि थांती कहले से अनासक्त भाव रे कर्म करि थांती। अच्छा आसक्त कुर्जाद विद्वांस तथा असक्त,
अशक्त भाव विद्वान सेठी अशक्त भाव कर्म करिथाए। अशक्त अर्थ होची आसक्ति रहित ही से कर्म करिथाए। देखो बहुत गोटे लाइन रे फरक आस आसक्ति नुह अशक्त। से अशक्त माने से विद्वान माने कर्म करती आसक्ति रहित ही कर्म करती। आओ जो अविद्वान माने जो अच्छा शक्त शक्त माने आसक्ति रे युक्त है से माने कर्म करती। बस आप जानीपरतु कर्म दुई जन करुँच विद्वान आउ अविद्वान फरक कौन ये कहीदे। आपर 26 नंबर श्लोक कहते भाई देख स्पष्ट रूप से ये कथा विचार कर जे कहारी मनरे कौन से प्रकार बुद्धि भेद उत्पन्न करना ही जेमिति समस्ते करुँचंती से हिसाब से माने से निजे सेहीपरि कर आउ अन्य को भी सेहीपरि कर। ताले ये आम बुझीगला आत्मज्ञानी जो था सी कृतार्थ बुद्धि रे कर्म करे। बस कृतकृत्य ही कर्म करे कृतार्थ बुद्धि रे कौन सी तार आग्रह स्वार्थ या आसक्ति न थाए। से तांकर बास कौन सी कर्तव्य न थाए फेर भी से गोटे अन्यर अनुग्रह करने परानुग्रह अन्य उपरे कृपा करने अन्यर कल्याण करने से कर्म करते कौन सी आवश्यकता ना। एमती बहुत बार हुए आम लोक सांगरे तांकर कौन सी सेठी गले लाभ नहीं किंतु फिर भी जाती जाकि कर्म करती लोक मानकर कल्याण हो पर अनुग्रह निमित्ते से माने कर्म करते। कहले हे भारतवंशी अर्जुन जेमिति अज्ञानी पुरुष कर्म आसक्त हुए तार कर्म रे भी आसक्त थाए खूब आसक्त ही कर्म करे आ कर्म फल रे भी सी आसक्त है कि से कर्म करि थाए। किंतु ज्ञानी सी कौन करि थाए बस ये मोर कर्तव्य कर्म बस कौन सी फल मिलिबो एपरि से भावी न थाए। बस आत्मज्ञानी कर्म आउ तार फल प्रति कौन सी प्रकार से आसक्ति न रखिए गोटे श्लोक संग्रह निमंते समाजर कल्याण निमंते राष्ट्रर कल्याण निमंते कर्म करते। आपण टिके विचार करी देखंतु जेते आमर सब स्वाधीनता संग्रामी हेले से माने से महापुरुष माने राष्ट्र कल्याण निमंते निज प्राण को बलिदान देते तांको कौन मिलिला कौन पाई से प्राण को बलिदान देले। आमर सुभाष चंद्र बोस थिले सी तो बढ़िया खाई था पी था मौज मस्ती बढ़िया राजा भाया रही था से तो पूरा गोटे आईएएस आईपीएस अफसर को सेठी राजा मानुले पूजा करुले बढ़िया रही था कौन पाई एते धक्का खाई एते सब करी सब कर ना मो देश पाई किछि कर्म करी मो राष्ट्र पाई मो धर्म पाई किछि करी ताहा पाई जहाँ भी हम सबु प्रकार ताका निज सुख सुविधा को त्याग करी आओ सी समाज पाई देश पाई कर्म कले। ताले एठी आपण देखिले प्रथम लाइन टा ध्यान दियंतु 25 नंबर श्लोक रे कहले शक्तः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। एटा जो अविद्वान माने से कर्म रे आसक्त माने आसक्ति थांती तांकर एते माने एठी अविद्वान अर्थ कौन बुझौचंती बहुत सुंदर सुंदर चिंतन टे करंतु। अविद्वान अर्थ ये नुह जे से किसी पाठशाठ पढ़ी ना 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 से शास्त्र आदि को बहुत ठीक भाव में पढ़ी भल जानी सब तार सब नियम कानून सब जानी किंतु सी कौन सी प्रकार तार सी अन्याय करूनी अत्याचार करूनी बस से शास्त्र नियम को पालन कर एमती पूजा कर एमती पाठ कर एमती ध्यान कर एमती जप कर कले ये जिनस मिल एठी आमे एठी सुखी रहिबा तापरे आमे परलोक रे सुखी रहिबा बास सी एति की भीतर सीमित हो जाइछन। एठी बहुत सावधान अविद्वान माने अज्ञानी नुह अविद्वान माने मूर्ख नुह एठी अविद्वान माने शास्त्र को सब जानी छी जानिला परे बस से गोटे सीमित दायरा रे रही जाइछि एति भीतर सबु किछि यही जिनिस एति भाबिकी तार भीतर सीमित हो जाइछि ता ऊपर को सी उठी पारुनी सी तत्व ज्ञान चिंतन करि पारुनी तत्व ज्ञान को चिंतन न करिबा पारुनी जे पर्यंत आपणकर तत्व ज्ञान अनुभूति है नहीं सेते पर्यंत आमे अविद्वानी यदि अनुभूति हैला ताने आमे विद्वान हो गले बास एति ता माने नुहे आमे अविद्वानी तत्व ज्ञान अनुभव है नहीं माने आमे जानि ना किछि
सबू प्राय जानी अनुभव हो पारि ना सेहीपरि एठी अविद्वान अर्थ स्पष्ट शब्द एमती नियंतु से सबू शास्त्र जानी शास्त्र सब नियमित कर्म करुच्ची कहार हानि पहुँचाऊ ना किंतु बस एतिक अच्छी से ता ऊपर जिनस को जानीपारूना से तत्व ज्ञान को जानीपारूना। तो ये जो विद्वान माने अविद्वान माने यहीपरि सब आसक्त थांती कौन बस एमती कर्म कर आमको स्वर्ग मिल सेठी बढ़िया बढ़िया सब धन संपत्ति सब सेठी स्त्री अप्सराएँ सब अच्छा सेठी भोग करवा आ फेर आम एठी आसी फेर कर्म करवा फिर एठी भी आमको बढ़िया बढ़िया सब सिद्धियाँ मिल भोग मिल बस यही आ कर्म को बहुत बढ़िया करुँच से माने तांकु एठी अज्ञानी कही सकाळु संध्या पर्यंत कर्म लगी था। हाँ कामना आसक्ति कारण से माने कामना अच्छी कामना पूर्ण हम जो मानकर कामना थाए जदि सी अलसुआ हम ताहले ते कामना पूर्ण हेनी अलसुआ हेनी प्रमादी हेनी यदि कामना अच्छी बिल्कुल कर आम वेद रे गोटे पढ़ी ना सत्य काम वन ये बिल्कुल सत्य कामी कामना करुचे एमती। अच्छा जस्ट उल्टा कौन है जो तत्वज्ञानी सी कौन सी प्रकार तार कामना ना कौन सी प्रकार सी भी कर्म करुचे किंतु तार यार तार हूँ कामना अच्छी जो अविद्वानकर आ विद्वान जो व्यक्ति से कौन सी कामना ना फिर भी तरह कामना ना मोर किसी दरकार नहीं फिर कहीं काम करुच भाई मोर किसी दरकार हेले सीना मु काम करी मोर किसी दरकार नहीं मु कहीं काम करी कहले हाँ यही काम कर आमर लोक संग्रह निमंते लोक कल्याण निमंते गोटे आम धर्म को ठीक भाव स्थापित करने आम राष्ट्र कल्याण निमंते आमे कर्म करती एमती नुह जे आमर कौन सी। अच्छा मु आपन कहबी आपण आपण झीर बाघर झील को पालिले पोषिले बड़ कले बाहा करैले केते पैसा खर्च कले केते पैसा खर्च कले कौन पाई कले कौन कर्म तो कले कौन कौन किसी आपण चाहूँगी किसी भी चाहूना से झील को सबू किसी कला परे ता पाखर किसी चाहूना कौन सी कामना ना सेही परी आमर ये आम देश है आमर झील आम देश है आमर माँ आम माँ पई आम काम करवा कौन चाहिए किछि ना आम झील को आम बा करेले ये करेले सब पैसा खर्च कर कौन चाहूँ किछि ना से परी भाव रे आमे एठी विद्वान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रह निमंते देश निमंते कौन सी कामना ना कौन सी आसक्ति ना अनासक्त भाव रे से कर्म करिथांती से व्यक्ति को एठी विद्वान कहले बस एति। एठी गोटे शब्द ध्यान दियंतु बहुत बढ़िया बढ़िया कथा लिखा है 25 नंबर श्लोक रे ऊपर जथा कुर्वन्ति भारत ऊपर आ तल लाइन ले देखंतु कुर्जात विद्वान तथा जथा आउ तथा ये दुईटी शब्द प्रयोग कर जथा माने सी जेमिति ये कुहागला ये जो अज्ञानी माने जेमिति कर्म करती सेमिति ज्ञानी भी कर्म करती जथा तथा एमती अत्र तत्र यस्मात् तस्मात् एमती सब प्रयोग करा जाए। अच्छा एठी जो जथा शब्द ये अविद्वान पाखे प्रयोग कले माने अविद्वान केमती शक्त अविद्वान कहले अविद्वान शक्त माने आसक्त युक्त। अच्छा से जगह जथा प्रयोग कले जथा शक्त अविद्वान सी जेमिति आसक्ति रे युक्त है कि अविद्वान अज्ञानी कर्म करती तथा सेही परी असक्त विद्वान सेही परी विद्वान भी कर्म करे किंतु अनासक्त भाव रे यदि आप गोटे गोटे शब्द को खोलिकी देखिए एमती भी चिंतन करें सेठी शक्त ये तले होची असक्त ऊपर होची अविद्वान तले होची विद्वान ऊपर होची जथा तले होची तथा एमती एमती जो बाहर करेंगे बहुत अर्थ भी बाहर बहुत सुंदर भी लगे अर्थ बुझापी तेणु ये आप बुझी नियंतु यहीपरि भाव रे ये लोक संग्रह कला वाला जो आत्मज्ञानी
से भी अन्य किछि इच्छा करि न थांती, अन्य किछि तांकर प्रयोजन नाही। अविद्वान पाई यही जो आत्मज्ञानी पाई यही श्लोक रे उपदेश एठी करा जाइछि 26 नंबर श्लोक रे। माने आत्मज्ञानी को तुम आत्मज्ञानी हो गल, तुमको कौन करने को दरकार, विशेष रूप से सावधान रहिबो। जो माने विद्वान हेले से मानव पाई विशेष रूप से एठी भगवान निर्देश करुचंदी, बहुत सावधान हो जाओ मोर प्यारे विद्वानी ज्ञानी लोक माने पूरा सावधान हुआ। कौन कर्म रे तुम आसक्त जो माने अछंती, अज्ञानी माने अछंती, से माने कर्म करुचंती, तांको भितरे तुम भेद बुद्धि उत्पन्न करो नहीं, ता भीतर भेद बुद्धि उत्पन्न करे दियो नहीं। से जेमिति टिके किछि करूछि आ तुम भेद बुद्धि उत्पन्न करिके ताको नष्ट भ्रष्ट करे दिया नहीं। पूरा बिल्कुल स्पष्ट शब्द रे कहले से विद्वान अत्यंत सावधान पूर्वक कर्म करे आउ अज्ञानी मानकु कर्म रे लगाए। अज्ञानी मानक बुद्धि रे ये निश्चय करिकी से माने शिशु रखिचंती जे मोर ये कर्तव्य कर्म मु एमिति करिबी, बस एमिति निश्चय करचंती, मते एमिति कर्म फल मिलिबो, मते एमिति भोग मिलिबो। ठीक अछि, भोग मिलिबो, शास्त्रीय कर्म करूछि ना, श्रेष्ठ कर्म करूछि ना, किछि कथा नहीं, धीरे 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 ताकू भी ज्ञान अनुभव हबो। किंतु एठी स्पष्ट शब्द रे भगवान तो एठी कहि देले। बहुत महापुरुष सब अछंती, देखुछंती महान ज्ञानी अछंती। मु जने साधु पाखरे थिली, बहुत बड़ सिद्ध संत थिले, तांका ना थिला त्यागमूर्ति गणेशानंद महाराज। हरिद्वार रे हमर साधना सदन ले महाराज जी थिले, बहुत बड़ विद्वान संत थिले। तांको दर्शन करिवार हमर सौभाग्य मिलिला। सी कौन करुथिले, लास्ट समय रे जेतोळे वृद्ध अवस्था है आसिले, बहुत मानुथिले, बहुत लोक मानुथिले। सी डेली कहले मते गंगा स्नान पाई नहीं चल। डॉक्टर कहले जे को ठंडा पानी रे स्नान करबनी, एमती से मना कर किसी रोग हो जाता लास्ट रे, किंतु से प्रत्येक दिन कहे व्हील चेयर बसैक नहीं जाती नेला परे सेठी कहले मुझे गंगा स्नान करी। डॉक्टर मना कर गंगा जल टे छिड़के दिखती करती से गंगा कूल बसती, बहुत समय आसती। सब साधु सन्त अन्य लोक मैंने भाविले कौन ना, शायद महाराज जी बहुत वृद्ध हो गले, दिमाग बोधे खराब हो गला, से सब संस्कार पड़ जाइए गंगार स्नान करवा डेली, से कहते गंगा कूल मत गंगार स्नान कराओ, गंगार एत देह खराब है गंगार स्नान कराओ। दिने से कहले सब किसी लोक बसते अल्प लोक कहले देख मु जानी मो देह खराब अच्छी, मु जानी जे गंगार स्नान कले मो देह आउरी खराब हो, किंतु ये लोकों प्रति तांकर गोटे गंगा माता प्रति गोटे श्रद्धा उत्पन्न हो। मो गुरुजी एमती गंगा एत देह खराब है पर भी गंगा स्नान करुले, तांको भितरे प्रेरणा मिलिबो। स्वयं यही श्लोकटी पढ़ी शुणेले, कहले स्वयं कर न बुद्धि भेद जनयेद अज्ञानम कर्म संग जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। स्वयं कर और अन्य को प्रेरणा दियो, नहले कौन हम से माने सबू तांकर एते ज्ञान नाही, तमें जदि तांको बुद्धिर भेद उत्पन्न कर दौच ताहले बहुत बड़ गड़बड़ हो। असक्त विद्वान सी असक्त विद्वान माने कौन, अनासक्त भाव रे कर्म करि थांती। कौन सी नाई जे मु गंगारे स्नान कले मते पुण्य मिलिबो स्वर्ग मिलिबो एमिति नाही। से विद्वान परमात्मा ठारे से युक्त अछंती। हाँ गोटे बढ़िया शब्द विद्वान युक्त एठी से विद्वान केमिति अछंती, से युक्त रे अछंती से भगवान पाखरे। बहुत लोकों को आमे सब देखी से सब शास्त्र पढ़ी नेले भल कथा है, शास्त्र पढ़ा चिंतन करवा भल कथा। एथिरे जदि तुम कहीदेव अरे शास्त्र पढ़ी के कौन सब लाभ अच्छे, तुम यज्ञ करुच कौन मिल, सब जप करुच पूजा पाठ करुच कौन मिल, तुरंत आमे विरोध कर दियंती। बहुत समस्त विद्वान को मोर निवेदन रहिबो केबे भी एपरी उपदेश देई तांको मन को भ्रमित कर नाही। समस्त को रहिबो खुद कर, जेमिति आम शास्त्र रे कहा जायछि जे एठी सही कथा कहा जायछि
जे यहीपरि भाव में कहीकि आ जप कले पूजा पाठ कले सब कौन मिल एमती जो विरोध कर देगी तांको भितरे आमे अश्रद्धा उत्पन्न कर दियंती तांको भितरे आमे अविश्वास उत्पन्न कर दे थांती आ कहते अरे किसी ना तुम डायरेक्ट निर्गुण निराकार रे प्रवेश कर जाओ। अरे निर्गुण निराकार सी जो कर्म करुला से भी तार पतन हो गला कहीं तुम से कर्म ताक छड़ेदेल एपरी कहीकि अरे किसी मिलनी किसी मिलनी किसी मिलनी आ ठीक अच्छे ता पाखे एते सामर्थ्य भी ना सेठू हटेदेल आठी पूजा पाठ ध्यान भजन सब छाड़देला छाड़ देकी फिर कुआड़ जीव सिनेमा देखा जीव फिर जहाँ भी हो समय तो लगाऊला ना से फिर पतार पतन हो शुभ कर्म करने एठी बहुत परिश्रम होता है एते जड़े से स्थिति को प्राप्त करी से निष्ठा को प्राप्त करी एते सहजरे हो न था शुभ कर्म छाड़ापी हेले एक झटका दे दियो छुटी जीव किंतु ताको सी स्थिति को प्राप्त करने बहुत परिश्रम करें ता मनरे एपरी भेद बुद्धि उत्पन्न न कर। अच्छा जानी ये मोर अनुभव मु कहूँ जदि आमे यहीपरि साधना करुँच शुभ कर्म आदि करुँच किछि न मिले भी सुधा मु ठीक अच्छे मुझे जानी से आत्मज्ञान प्राप्त हेनी किंतु किछि भी जदि न मिल आमर अंतःकरण शुद्ध होता है जानी आमर बुद्धि अति सूक्ष्म होता है से खूब महापुरुष माने कहती तुम जप कर तप कर यज्ञ कर दान कर हवन कर ये सब कहीं कर आम बुद्धि सूक्ष्म हुए आम सब कर पाप सब नष्ट हुए। भगवान तो 18 अध्याय 5 नंबर श्लोक रे पूरा लास्ट रे भी लास्ट पर्यंत भी भगवान कहते यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा से मनुष्य मान से पवित्र करिथा तेणु छाड़वानी एमती कि 7वां अध्याय भी 28 नंबर श्लोक रे कहले जेसाम तु अंतगतम पापम जनानम पुण्यकर्माणाम यदि पुण्यकर्म द्वारा तोर जो पाप है पाप सब नष्ट हम तेणु केमी तुम छाड़देवाई फट से कहीदेव से द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता से ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता एमती शब्द बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा सब श्लोक अच्छे। तेणु एठी कौन है सकाम रूप से जो कर्म करुवा लोक धीरे 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 ताकू निष्कामता को से फिर प्राप्त करिवो जदि तुम डायरेक्ट केमिति भगवान भी कहले ना न कर्माणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते मानी यही 3य अध्याय आरंभ रे 4 नंबर श्लोक रे भगवान कहले जे पर्यंत तू कर्म करिना से पर्यंत तू नैष्कर्म्यता केमिति प्राप्त करिवो। ठीक अच्छे एबे आमर सकाम कर्म अच्छी धीरे धीरे से सकाम कर्म रु आम निष्कामता प्राप्त हो तेणु तुरंत क्या एमती बुद्धि भेद उत्पन्न कर नहीं ये पूरा भगवान निर्देश अच्छे तुरंत आम क्या मना करदे ना मोर जो अनुभव अच्छी बिल्कुल या द्वारा आमर बुद्धि अति सूक्ष्म हुए सूक्ष्म बुद्धि रे ही ये ज्ञान धारण करा जाए। सूक्ष्म बुद्धि अर्थ कौन सूक्ष्म बुद्धि अर्थ हो साधना करी बुद्धि से ही पवित्र हो सारी से स्थिति रे से पहुँची सारी तापर ज्ञान धारण करुचे आपण भाविए बड़ बड़ डिग्री नहीं आसिले ये ज्ञान धारण हो पारे नहीं बड़ बड़ डॉक्टर इंजीनियर अच्छा ये ज्ञान किसी बुझी पारे पल्लार पड़ोनी ऊपर ऊपर सब पलैब सब ऊपर ऊपर उड़ीज सब आपण मैंने जानी बहुत गीता शुणी 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 बुद्धि सूक्ष्म हो गला से आपण ये कथा को आप बुझीपार ये कथा को आप जानीपार बहुत बड़ आपणकर सब लाभ है यही धीरे धीरे यही कर्म करी करी यही सब कर्म गीता पढ़ा अन्य लोक को पढ़ेवा किसी ना सी 10 थर कहीदे अरे किसी ना कौन लाभ अच्छे घंटा बर्बाद हो फिर भी कह अरे तू शुणु टिके ये जो जिते प्रकार तुम गीता शुणापी प्रयास करुच कहवाई प्रयास करुच ये जो परिश्रम करुच ना सी शुणिला वाला तार तो उपकार हम ही हम से कौन संशय नहीं आपणकर उपकार हम जो शुणेला वाला व्यक्ति जो माध्यम बनाऊँच सी भी पुण्यर भागी हम तार बुद्धि भी सूक्ष्म हम तार भी कल्याण हम बिल्कुल 18वां अध्याय लास्ट रे भगवान कहे सब कथा कहला वाला शुणेला वाला
आयोजन कला वाला सब कल्याण होता है। खाली ये नुह से बुझी नियंतु से ये जो श्रेष्ठ कर्म करुँच आम भितर कौन सी प्रकार बुद्धि रे भेद उत्पन्न करवा ना। आम माने आपण माने बार बार शुणु बुद्धि आमर निश्चित रूप से सूक्ष्म हम। ये देखो भगवान केते जोर देते इम्पोर्टाट देते दुईट शब्द उपर प्रयोग कर गोटे है समाचरण आ गोटे है जोशयेत दुईट शब्द खुद भल भाव कर समाचरण खुद कर आ जोशयेत समस्त को ये कर्म रे लगाओ। हाँ गोटे कथा लास्ट कथा कह दो धीरे धीरे जो सकाम भाव रे जो कर्म करुच्ची टे प्रेरणा दवा। अरे भाई ठीक है सकाम भाव रे नुह भगवत निमंते भगवत प्रीति अर्थे पूजनम अहम करिष्यामि मैं मुँह से भगवान का प्रीति अर्थे भगवान का पाई मो राष्ट्र प्रीति अर्थे मो परमार्थ प्रीति अर्थे मोर मुझे पूजन करुच्ची कि मुझे कर्म करुच्ची। हाँ एमती हेले सोने पे सुहागा और बढ़िया है जो तेणु ठीक अच्छे आम धीरे धीरे से माने से ज्ञान रे से माने सब बहुत अनुभव करना स्थित ना सकाम रे अच्छे आम धीरे धीरे निष्काम रे आसवाई आम प्रेरणा दबा। ये आमर बहुत बढ़िया कथा है। 27 नंबर श्लोक टी देखी नि 27 नंबर श्लोक रे कौन कहते भगवान कहले प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत बढ़िया बोले प्रकृते क्रियमाणानि ये जो अविद्वान माने अछंती जो माने अज्ञानी माने अछंती से माने कर्म रे कौन प्रकार आसक्ति थांती यही श्लोक रे से कथा कहउछन। देख केमिति अज्ञानी माने केमिति सब आसक्ति रे पड़ी था। अच्छा आपण जानी चंदी आमर तीन गुणर जो साम्य अवस्था तारी ना होची प्रकृति। तीन गुणर आमर सत्वगुण रजगुण तमगुण अच्छी तीन गुणर गोटे साम्य अवस्था बैलेंसिंग ये तीन गुणर अच्छी ताहले ताको से प्रकृति कहते। अच्छा कार्य है आमर स्थूल शरीर बहुत टिके डीपली विचार करवा टिके कठिन हो पारे कि फिर भी सावधान शुणिले बुझी हम। कार्य है आमर जो स्थूल शरीर आउ करण है आमर सूक्ष्म शरीर। करण माने कौन करण माने है आमर इंद्रिया इंद्रिया को कहती बहिष्करण। करण अर्थ हूँ आमर मनोबुद्धि चित्त अहंकार ताको कहती अंतस्करण। भितर जो काम करे ताको अंतकरण कहती बाहर जो काम करे ताको बहिष्करण कहती। आमर ये जो इंद्रिया है आमर अंतकरण है ये है आपणकर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। यही तो सूक्ष्म शरीर परिभाषा कौन सूक्ष्म शरीर परिभाषा है अपंचीकृत पंच महाभूतकृतम सत्कर्मजन्यम पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पंच प्राण मनश्चैका बुद्धिश्चैका सप्तदश कला भी सूक्ष्म शरीर एमती सब आसो सूक्ष्म शरीर। तेणु यही जो सूक्ष्म शरीर हूँ आमर ता ना है करण। स्थूल शरीर ना है कार्य। ये कार्य आउ ए करण कार्य जो बुझीपारे जो कार्य शब्द कहबी ये स्थूल शरीर को नेबे जितेबाला करण शब्द कहबी आपण यही सूक्ष्म शरीर को नेबे या भीतर सूक्ष्म शरीर अच्छे। ये कार्य आउ करण रे संघात हैला परे मिसिला परे ओम कार्य करण रे संघात हैला परे मिसिला परे तेबे कौन होता है तेबे ये धीरे धीरे ये लौकिक या शास्त्रीय कर्म आम करिथांती जेकोसी कर्म करुछंती सबु कर्म ये दुईटी संघात रे। संघात अर्थ आप जानी बहुत बार मुझे कही संघात अर्थ है जमीती ये बिल्डिंग बनई इटा पानी पत्थर सीमेंट रड आदि आदि रे सब संघात रे ये सब बिल्डिंग है ये सब मिसिक बिल्डिंग है परी कार्य स्थूल शरीर आउ करण हूँ सूक्ष्म शरीर ये दुईटी जो मिसिब तेबे जाइए शरीर काम कर तेबे कौन से काम हो पार। खाली तुम कह स्थूल शरीर रे काम करदेव ना खाली कह सूक्ष्म शरीर रे काम करदेव ना ये दुईटी जो संघात हम दुईटी जो मिश्रण हम दुई जन जो मिसिबे
ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକରଣର ସଂଘାତର ଆମର ସେଥିରେ ଆମେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। କର୍ମ କେମିତି ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି, ତିନି ଗୁଣରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୋଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଆମ ତମ ଗୁଣରେ ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଲା, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବନିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଜଗୁଣରୁ ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ବନିଲେ, ଆମର ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ବନିଲେ। ଓମ୍ ଓମ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଦି ବନିଲା। ଓମ୍ ଶରୀରରେ ସଂଘାତରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସଂଘାତରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ବନିଲା, ତା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର କରି ନେଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରି ନେଇଥାଏ। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସଂଘାତରେ ଚାଲିଛି, ସେଠି କହୁଛି ୟାକୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂଢ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମୂଢ଼ତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା? ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ଇ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରିନେଲା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରିନେଇ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ? ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମିଶ୍ରଣରେ, କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସଂଘାତରେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କରିନେଲା, ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଆରୋପିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କିଏ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅକ୍ରିୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆରୋପିତ ସେ କର୍ମ ଦେହରେ କରିଦେଇଥାଏ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଯାହା କିଛି ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ମାନେ ଶୁଣୁଛ, ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନି ବସିଥାନ୍ତି ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ନ କଲେ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି କାମ ହେବ। ଆରେ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିମିତ୍ତ ବନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବସବ୍ୟ ସାଚି, ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସେହିପରି ଆମେ ସବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମେ ସେଇ ନିମିତ୍ତ ବା ସେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ସଂଘାତରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଆମେ ମନେଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଆଦି କାରଣରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫେରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ଆଦି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜିର ଆମର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓ